कचरी माली मकदमा का जो मैटर है, और आप जो 3 पाठ कर रहे हैं, ये 3 पाठ के साथ मैं आपको उस समय बोल के भी आया था, पाठ के साथ अगर थोड़ा-सा हवन लगा लेते हैं, अ, मतलब सामने आम का लकड़ी हो, गाय का घी हो, और जैसे आप पुरस्चरण किए थे तिल तिल में, हमारे तरफ थोड़ा-सा अलग होता है क्योंकि ललिता माता के लिए बहुत सारा, वो तो राजभोग की देवी है ना, तो हम लोग उनको मतलब बहुत सारा चीज़ देते हैं उसमें। ललिता माई के लिए गुड़, मधु, जायफल, 64 प्रकार की जड़ी बूटी, और उसमें ये काजू, किशमिश, लौंग, इलायची, ऐसा करके करीब करीब 108 प्रकार का एलिमेंट का कॉम्बस्टेबल मिक्सचर बनाते हैं और हवन में डालते हैं। चलिए, आपका उधर उधर जैसे तिल में करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हाँ, क्योंकि मैं नहीं, क्षमा नहीं, क्या है, इस समय और बकबक करने का दम नहीं रहता है, ठीक है। सुबह से शाम तक आप सोचिए कि आप मेरे को सुबह फोन किए हैं और मैं आपको रात को 8 बजे, मतलब यू आर द सो स्पेशल, यू आर सो स्पेशल, दैट्स व्हाई आई टॉक टू यू, ओके। जो जो भोलेनाथ को दर्शन करा दे, तो उससे महान तो और कोई हो ही नहीं सकता है ना। मैं कह रहा हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, एकदम बम-बमा के खड़े हो जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो मैं आपके ऊपर आरोप लगाऊँगा कि आप मेरा वीडियो रेगुलर नहीं देखते हो, ठीक है? अगर देखे होते तो अब तक आपका मैटर सॉल्व हो जाता, ठीक है? कहीं न कहीं जब भी हम लोग वीडियो बनाते हैं ना, तो आप लोग हम लोगों का गिनी पिग हो, लेबोरेटरी मंकी, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? मतलब कहीं न कहीं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आपका भावना, चेतना अंदर कहीं न कहीं रहता है, ठीक है? और वो डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, इंगित करके ही ये सब बात बोलते रहते हैं। क्योंकि आप लोगों को बहुत करीब से देखे हैं हम लोग, ठीक है? और आपके ऊर्जा मंडल में हम लोग घुसे हुए हैं, तो इसलिए तो सारा काम छोड़ के आप तक दौड़ के पहुँचा। नहीं तो मेरे जैसा आदमी को कोई लेके जाता है। अभी देखिए, वहाँ जा रहा हूँ, राम जी के पास जा रहा हूँ, मतलब अयोध्या जी जा रहा हूँ, और उधर जो क्या मंदिर बोलते हैं, विश्वनाथ जी, हाँ, उससे फिर आगे और 2 जगह। तो वो लोग जो बुला रहे हैं हमको ना, तो आप अगर उनका फीस सुनोगे, मतलब मेरा जो पर डे का फीस सुनोगे, तो बोलोगे रहने दो पंडित जी, हमको नहीं बुलाना है, ठीक है। ठीक है। तो ये है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अ, अगर आप मतलब 15 दिन पहले का या 1 महीना पहले का एक वीडियो है, एटमॉस्फियर, ठीक है? एटमॉस्फियर, मतलब आपका परिवेश, मतलब 1 महीना के अंदर, 15 दिन के अंदर अगर जाओगे, 1 घंटा 15 मिनट समथिंग वीडियो है, ठीक है? हाँ, तो आप जो कह रहे हो ना कि मेरा तो दूसरा सब्जेक्ट होता ही नहीं है महाराज। नाम दूसरे का लिख दूं, लेकिन 10,000 वीडियो तो एक ही सब्जेक्ट का है, ठीक है? पूरा चैनल का 10,000 वीडियो, और कहीं इधर-उधर फोकस नहीं है। मैं एक ही जगह में फोकस किया। मेरा ये आदत है, जिसमें फोकस करता हूँ उसी में फोकस करता हूँ। तो बाकी लोगों के लिए बाकी चैनल बना दिया। आप सुन लो मेरा बात। ये हम लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं। आप पूजा पाठ करते हो, किसके लिए करते हो? अपने लिए। पहला पहला नहीं, बात का बात है, दूसरे का कल्याण होता है, पितरों का कल्याण होता है, परिवार का कल्याण होता है, समाज, वो अलग बात है। लेकिन मैं जिस उस दिन भी गया था आपके पास, और उस समय भी बता के आया था, और आज फिर से बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है परिवेश, एटमॉस्फियर, पर्यावरण। इसी के सब्जेक्ट के ऊपर 1 घंटा का वीडियो है। और जहां आप ये कह रहे हो कि मेरा भाई मेरा बात नहीं सुनता, दारू पीता, मुर्गा मछली खाता है, मेरे को ओवर पावर करता है, और मेरे हिसाब में मेरा छोटा भाई हो के भी मैं उनके लिए इतना करने के बावजूद मेरे को वो लोग जो हिसाब में मान सम्मान देना चाहिए नहीं देते, ठीक है? और वो आपके आसपास कहीं ना कहीं रहते हैं। आपका नेता, मंत्री, पावरफुल जो भी हैं, आपको नहीं मानते, ठीक है ना? तो ये तत्व क्या है? अग्नि तत्व का कमी, ठीक है? और आपको बोला था कि जब आप पाठ करते हो तो सामने एक तो तांबे का अग्नि कुंड रख लेना, आम का लकड़ी 200-500 रुपया लगेगा, और कुछ नहीं तो तिल, कुछ नहीं तो जौ, कुछ नहीं तो आर्य समाज या गायत्री परिवार में आपको मिल जाएगा साकल्य हवन सामग्री, थोड़ा सा धुना, थोड़ा सा गुगुल, ये मिला के थोड़ा सा गाय घी डाल के, हर एक
मंत्र में एक बार मानसिक लेवल पे स्वाहा इदम नमो नमो डालते रहो, पाठ करते रहो, डालते रहो, पाठ करते रहो, ये कभी नहीं छोड़ना। मैं करता हूं डेली। हाँ, मेरे ये जो प्रश्न आपके साथ है ना, मेरे साथ भी है। मेरे को कल हमारे समधी जी भी आए थे और बाकी, यार पंडित जी इतना देर पूजा करोगे, उतना देर तो काम करो, आप सब कामचोर पंडित लोग हो, ऐसे बोल के गए मेरे को। तो मैं उनको बढ़िया से समझाया। मैं बोला देखो, मैं यहां बैठ के स्वाहा स्वाहा कर रहा हूं और मेरा समधी आके मेरा घर बना रहा है, ठीक है। मैं बोला इतना भी कोशिश करके कंडक्टर पकड़ा, उनका टाइम नहीं था, समधी ईटा डाल दिया खुद आके, और खुद बेटा खड़ा होकर जेसीपी लगा के गड्ढा खोद के घर बना रहा है। बताओ, मैं जा रहा हूं, मेरे पास आ रहे हो? बोला नहीं। बोला किसका पावर? ये हवन का पावर। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं बोला मैं तो पंडित आदमी, माला और भाला चलाने वाला, मेरे को क्या चाहिए? संसार, संसार तो राख है शिव जी के भाषा में। ये सोना गहना जो भी देख रहे हो सब राख, क्या बताऊं तुम्हें राख का हिसाब, ठीक है। मैं यहां बैठा हूं सर, 56 लाख का प्रोजेक्ट आके गौशाला खड़ा हो गया है, ठीक है। मैं गया ही नहीं, मैं तो गया ही नहीं। आपको सेक्रेटरी रखना नहीं रखना वो सब एक बात, मेरा तो पूर्ण अनुभव है कि मैं बैठ के पूजा करूं, माला चलाऊं और जिसको जो बोलूं वही कर देगा, खत्म काम। ये फाइनल है। ये अगर आपका भरोसा है तो पूजा करो, अदरवाइज मत करो, छोड़ दो अगर भगवान पे भरोसा नहीं है। कि आप एक्स्ट्रा टाइम पूजा पाठ में लगाओ, जो कर रहे हो उतना। इवन तो आप तो ऑलरेडी 2 पार्ट और बढ़ा दिए, 3 पार्ट कह रहे हो। मैं तो बोला था कि एक ही पार्ट काफी है, ठीक है ना। लेकिन आवश्यकता क्या है? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर कैसे क्लीनिंग करोगे? बिना हवन में, बिना अग्निहोत्र में आप किसी को परिवर्तन नहीं कर सकते। किसी को बचाना है तो हवन, किसी को मारना है तो हवन, कहीं जीत चाहिए तो हवन, कोई नेता मंत्री अगर चरण छुएगा तो हवन। हाँ, आप जैसे बोल रहे हो ना, वो तो मैं एक आदमी को देखा जो इंटरनेशनल फिगर है, और वो घर का जो बीच वाला जो जगह होता है ना, जहां से लिफ्ट चढ़ते हैं, और सामने वाला जगह, वो कितना पैसा दे के भी, वो छोटा सा जगह कितना लाख रुपया दे के रिजर्व किया है और उसमें हवन करता है। मैं सीसीटीवी में देखा और दौड़ा उसके पास, बड़ा आनंदित हो गया। उसके आज भी मेरा फैन है, मेरा यहां से साकल ले जाता है, उसको भेजता हूं, वो करता है। तो मुंबई जैसे 20 मोहल्ला के ऊपर अगर वो करता है तो फिर आप तो 20 मोहल्ला के ऊपर नहीं रहते होंगे। तो कहीं भी है करिए, हाँ कहीं भी रहिए करिए, एक नंबर बात। दूसरा ये है कि आप अग्निहोत्र को बढ़िया से स्टडी करिए सर। सुबह शाम 2 मिनट का काम, 5 रुपया का खर्चा, प्रचंड रिजल्ट। मैं खुद करते करते आया हूं। कोर्ट कचहरी माली मकदमा और आपके आसपास जितने पाखंडा वेद निंदुका एते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचार प्रवर्तका, सब खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा।